हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज था थर्ड डे, सुबह से हो गई। मैं डिसाइड करती उठूँ कि नहीं उठूँ कि नहीं उठूँ, बहुत आस बता रही थी। नानी उठ के नमाज़ भी पढ़ रही थी तहज्जुद की। मम्मी और नानी पहले उठ जाते हैं, मतलब सबसे पहले ये दोनों लोग उठ जाते हैं। फिर आज यूजुअली मैं ब्रश कर रही थी और वज़ू किया मैंने वही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद मैं जाऊंगी और मैं अपने लिए कुछ सहरी के लिए कुछ बनाऊंगी और फिर वही खाऊंगी, क्योंकि मैं ऑमलेट और वो ब्रेड वगैरह नहीं खा पाती हूँ। मुझे बहुत लाइट सा कुछ खाना होता है। और ये भी मैं चौकोस भी बनाती हूँ, तो ये भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं खा पाती हूँ, थोड़ा सा छोड़ ही देती हूँ। मम्मी कहेंगी कम से कम वो तो पूरा खा लो, और मैं वो भी पूरा नहीं खा पाती। और चाय तो मस्ट है, मतलब मैं तो नहीं पीती पर घर में सब पीते हैं, तो फिर वो तो बनना मस्ट रहता है। फिर मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फिर सहरी की। उसके बाद फिर मैं बाहर जाके ऐसे बालकनी में देख रही हूँ कि कौन जगह है कौन नहीं जगह है। देखिए ये सामने जितनी लाइट जल रही है ना, और ये वाली जो लाइट जल रही है, सब यहाँ सब लोग जगे हुए हैं और कुछ लोग सो रहे हैं। सब कुछ लोगों के घर की लाइटें बंद है। जैसे ऊपर ये जो टॉप फ्लोर था, ये 2 फ्लोर्स जो थे वहाँ पे भी लोग जगते, पर वो लोग सो रहे थे। फिर अज़ान हो गई, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के मैं आ गई सोने के लिए। और सब सोने की तैयारी कर चुके थे, क्योंकि सबको सुबह काम रहता है, लाइक ऑफ़िस जाना है और स्कूल जाना है, और मेरे भी क्लास चलती है, ऑनलाइन क्लास चलती है। और फिर मैं सुबह उठते ही, मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने और मेरी जो छोटी बहन है, क्या क्या बनाएंगे। फिर उसके लिए सारा सामान लिख कर मैं मंगवाया है। मैंने भाई से मंगवाया, वो अभी को लेकर आया है। तो फिर मैंने कहा अब इन सब चीज़ों से मुझे सामान बनाना था, जो जो नहीं था वो मंगवा लिया। चीज़ हमारी फेवरेट है, मतलब चीज़ होना तो लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट। और फिर चीज़ हम स्लाइस वाली या फिर क्यूब्स वाली, ये मम्मी मटर भिगा कर गई थी, तो फिर मुझको आज मटर बनानी थी और मैं फ़र्स्ट टाइम मटर बनाने वाली थी। हमने एग चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए, आलू, और ये मैंने मटर चढ़ा दिए उबलने के लिए। और यहाँ पे मैंने इमली का पूरा पेस्ट घोल कर रख लिया। फिर मैं चली गई थी अपने हेयर ऑयल करने। ये कोकोनट ऑयल है, वैसे मैं मामा अर्थ का ओनियन ऑयल प्रेफर करती हूँ, वो बहुत अच्छा होता है। और फिर हम आए, जब मैं ऑयलिंग वगैरह कर लिया फिर मैं आई, फिर मैं जल्दी जल्दी शॉपिंग वगैरह की है। ये मेरी बहन ने सारा कुछ करके रखा है, वो बना रही थी कटलेट, चीज़ कटलेट। तो चीज़ कटलेट की रेसिपी आगे है। और ये मैंने पूरा पेस्ट तैयार कर लिया था इडली का। और ये सब कुछ उसने, कैरेट था, कैप्सिकम था, ये सब उसने आलू में डाल दिया। नानी टिक्की बना रही थी, ये जो है बना रही है वही चीज़ कटलेट। तो इसने कैसे कैसे रखा है, बीच में रख कर फिर इसमें ये करा, मतलब ऐसे फोल्ड करना है उसको। उसके बाद फिर उसको, मतलब ऐसे इसने ये सारे बना लिए थे इतने। इसमें आलू मिला, आलू में नमक मिला है, कॉर्न मिला है, कैप्सिकम, कैरेट, यही सब मिला हुआ है। और थोड़ा आप मसाला चाहें तो वो भी मिला सकते हैं। फिर उसने मैदे और पानी के घोल में उसको वो किया। उसके बाद फिर ये वहीं से रैप कर दिया। अब मैं बना रही थी थोड़ा सा अलग सी पकौड़ी बनाने की मैं कोशिश कर रही थी। तो पालक, प्याज, आलू में मैंने थोड़ा कैरेट भी डाल दिया और कैप्सिकम भी। और उसके बाद फिर बेसन डाला, फिर उसके ऊपर हल्दी डाली, फिर रेड चिली पाउडर डाला, फिर ज़ीरा इसमें डाला है। उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा मसाला भी मिला दिया था, जैसे कि पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, ताकि यम्मी भी बन जाए और हेल्दी भी बन जाए। कैरेट वगैरह, बहुत कैरेट है और कैप्सिकम है, ये सब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। सो मैंने ओनियन तो बहुत ज़्यादा होती है। और फिर ये ऐसे बस पानी डाल के मैंने इसको फेंट लिया था। उसके बाद फिर फ्राई कर दिया। ऑयल एग रखा था, उसको कट करके। हेलो, मैं आ गई। नमाज़ पढ़ने जा रही थी मैं असर की। तो मैंने सोचा पहले बता दूँ कि रोज़ा रखना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इबादत करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नीडीज़ की हेल्प करना, प्लस गुस्सा नहीं करना, गाली नहीं देना, कोई भी बुरे काम नहीं करने होते हैं, तभी आपका रोज़ा सही होता है। और फिर असर की अज़ान हो गई, मैं नमाज़ पढ़कर फिर वापस से मैं किचन में चली गई थी। ये मैंने तेल चढ़ा दिया इडली फ्राई करने के लिए, वेजिटेबल्स काट के रख लिए थे। ये रही मेरी इडली, ये रहा राई, और मैंने फ्राई कर लिया है इडली अपनी। और उधर मेरी जो छोटी बहन है, वो जो है ये टिक्की बना रही थी चाट के लिए। और फिर ये है कोकोनट चटनी, जिसमें मैंने कोकोनट का बुरादा डाला हुआ है, चने की दाल डाली हुई है और अदरक
और हरी मिर्च डाली हुई है। अब मैं इसको पीस लूँगी। अब मैं बनाती हूँ प्याज की चटनी। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको तेल में डाल के फ्राई कर लेने हैं और उसके बाद ठंडा होने के लिए रख देना है, फिर पीसना है। फिर मैं बना रही हूँ हरी चटनी की और ये टमाटर मैंने डाला हुआ है, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और लहसुन डालकर, नमक डालकर मैंने पीस ली। ये तीनों चटनी मेरी तैयार हो गई हैं। ये कोकोनट थी, ये प्याज की थी, वो हरी चटनी थी। इफ्तार खाना और खिलाना दोनों ज़रूरी होता है, तो हम इफ्तार लगा रहे थे। सबकी इफ्तार निकल चुकी है और ये था चीज़ कटलेट, अंडे की पकौड़ी, चाट, छोला, इडली और फ्रूट चाट नानी बनाती हैं। बेसिकली सबका काम डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम सब अपनी इफ्तार निकाल कर दुआ मांगने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि इस टाइम दुआ का सबसे ज़्यादा कबूलियत का टाइम होता है, क्योंकि हम लोग भूखे प्यासे होते हैं और फिर भी नहीं खाते जब तक अजान नहीं होती तब तक। और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को बोलते हैं कि मेरा सारा काम छोड़कर मेरे जो भी बंदे रोज़ा हैं उनके दुआओं पर आमीन बोलो। फिर मेरी बहन साथ में जा रहे थे मगरिब की नमाज़ पढ़ने। हम दोनों में से कोई भी एक भी जल्दी पढ़ता है ना, तो हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के खींच लेते, नहीं साथ में ही पढ़ेंगे चाहे जो हो जाए। आप लोग क्या ऐसे लड़ाई करते हैं? अगर लड़ते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और यहाँ बन रही थी चाय, क्योंकि इफ्तार के बाद चाय पीना सबको बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, मेरे भाई बहन भी नहीं पीते। और ये मैं खा रही हूँ फ्रूट चाट। इफ्तार के बाद सब बैठकर ऐसे फ़ोन चलाते हैं, क्योंकि पूरे दिन भर किसी को कोई टाइम नहीं मिलता फ़ोन चलाने का या फिर कुछ और करने का। ये बड़े अब्बू थे, मामा थे, ये लोग बैठ के बातें भी कर रहे थे, फ़ोन भी चला रहे थे। मैं भी बैठी हुई थी, मैं भी फ़ोन ही चला रही थी, तभी मैं आप लोगों को दिख रही हूँ। मैं एक्चुअली एडिटिंग वगैरह कर रही थी। उसके बाद फिर ईशा की अज़ान हो जाएगी तो फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली जाऊँगी। तो मैंने बोला चलो अब चलते हैं, थोड़ा देखते मम्मी क्या बना रही है आज खाने में। तो मम्मी आज बना रही थी बिरयानी, और बिरयानी मेरी बहुत फेवरेट है, मतलब फेवरेट डिश है नॉन वेज में। और क्यों उनका बेसिकली अपना ही उनका वो रहता है, मसाला वगैरह वो अपना डालती हैं। फिर ईशा की अज़ान हो गई, मैंने नमाज़ पढ़ लिया है, अब मैं कुरान शरीफ पढ़ूँगी, और क्योंकि तिलावत करना भी ज़रूरी होता है इसलिए। और उसके बाद फिर मैं अब बैठ गई हूँ, आके थोड़ी देर के लिए कि मैं बैठ जाती हूँ। उसके बाद फिर खाना खाने जाऊँगी। और मैं, ये मेरा नहीं है, ये मेरी बहन का है, मैं इसको लेके बैठी रहती हूँ। फिर मैं खाना खाने आ गई। यहाँ थी बिरयानी और ये है रायता। और मैंने जब खा लिया उसके बाद फिर मैं अपना काम करने गई, क्योंकि मेरी कल क्लास है, तो फिर इसलिए मैं जल्दी उसका काम कर रही थी कि जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं सोने जाऊँगी। क्या होता है जब रोज़ा वगैरह रख लो तो बहुत थकावट हो जाती है, पर काम करना भी ज़रूरी है ना, कि क्लास चलती है और मार्क्स चाहिए, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैं आ गई थी अब सोने के लिए। वैसे तो सब कोई सो चुका है, क्योंकि सबको कल काम पे जाना है और मेरी भी कल क्लास है, तो मैं भी चलती हूँ सोने। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में मिलती हूँ। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। अपनी दुआओं में मुझको याद रखिए और मेरे घर वालों को भी याद रखिएगा। बाय बाय।